जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि हम किन्हीं भी दो बल्बों का सीरीज कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं और किन्हीं भी दो बल्बों का पैरेलल कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। जैसे हमारा जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें दो बल्ब अगर हम लगाते हैं तो दोनों बल्ब डिम क्यों जलते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी दिवाली की लड़ियाँ होती है, जो झालर हम लगाते हैं सजाने के लिए अपने घरों को, उसमें भी दो दो वोल्ट के बल्ब लगे होते हैं, वो 220 वोल्ट की AC सप्लाई से क्यों चलते हैं और किस प्रकार से चलते हैं, इसका भी जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए ताकि आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो 100 वाट के बल्ब हैं। इन दोनों बल्बों को हमने होल्डर में कुछ इस प्रकार से लगा रखा है। यहाँ पर देखिए जो होल्डर है, होल्डर से दो तार निकलते हैं, न्यूट्रल और फेस, और यहाँ पर भी दो तार निकले हुए हैं, न्यूट्रल और फेस। अब हम क्या करेंगे, इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए ये जो हमारा पहला बल्ब है, इसको हम पहला बल्ब मान लेते हैं। पहला बल्ब का एक तार हम इसको साइड में रख देते हैं और पहले बल्ब का दूसरा तार हम दूसरे बल्ब के एक तार से कनेक्ट कर देंगे, चाहे जिसी भी तार से भी हम कनेक्ट कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं जो रेड वाला तार है, हम रेड वाले तार से कनेक्ट कर देंगे। आप ब्लैक वाले तार से भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक तार को हमने बाहर निकाल लिया है इस प्रकार से, और दूसरे तार को दूसरे बल्ब के एक तार से हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। इसको देखिए हम आपस में जोड़ देंगे। अब देख सकते हैं आप, ये जो दूसरा बल्ब है, दूसरे बल्ब का ये दूसरा तार हमारा बाहर आ चुका है, यानी कि पहले बल्ब का पहला तार हमारा बाहर है और दूसरे बल्ब का दूसरा तार भी हमारा बाहर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सप्लाई देंगे। ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो चुका है, इसमें हम सप्लाई देंगे। ये हमारे दोनों बल्ब ग्लो करेंगे क्योंकि ये दोनों 100 वाट के बल्ब हैं। हम आपको एक जानकारी और दे दें कि अगर यहाँ पर दोनों बल्ब 100 वाट के नहीं होते, डिफरेंट वाट के होते, यानी कि अगर एक बल्ब 100 वाट का है और एक बल्ब 7 वाट या 70 वाट का होता, तो हमारा जो 60 वाट या 70 वाट वाला बल्ब होता है, ये 100 वाट वाले बल्ब से ज़्यादा ग्लो करता, अर्थात ज़्यादा रोशनी देता। ऐसा क्यों होता है आप आगे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास बोर्ड है। इस बोर्ड में हम इन दोनों वायरों को कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, इन दो तारों को इस प्रकार से लगाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे जो दोनों बल्ब हैं कुछ इस प्रकार से ग्लो कर रहे हैं। ये पूरी तरह से ग्लो नहीं कर रहे हैं, इन दोनों बल्बों में 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, इसलिए ये दोनों बल्ब पूरी तरह से ग्लो नहीं कर रहे हैं। आखिर इसमें कितने वोल्ट की सप्लाई पहुंच रही है, हम इसको चेक करके दिखाते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर इनपुट वोल्टेज होगा, यानी कि इस 5 पिन सॉकेट में जो भी हमारा टोटल वोल्टेज होगा, इस टोटल वोल्टेज का ये आधा आधा वोल्टेज इसको मिल रहा है। अर्थात अगर मान लीजिए यहाँ पर 200 वोल्ट है तो इन दोनों बल्बों को 100 वोल्ट मिल रहा है, इसलिए ये पूरी तरह से ग्लो नहीं कर पा रहे हैं, आधे आधे ग्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा मल्टीमीटर का दोनों प्रोब है, इस मल्टीमीटर के दोनों प्रोब से सबसे पहले हम इसकी मेन सप्लाई चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हम जो मेन सप्लाई लगाए हुए हैं इस 5 पिन सॉकेट में, इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसको हम देखिए मल्टीमीटर को सबसे पहले AC के 750 वोल्ट के रेंज पर सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम आपको 5 पिन सॉकेट में इसको लगाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 220 के आसपास में सप्लाई आ रही है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है आपको 220 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बल्बों में कितना कितना वोल्टेज पहुंच रहा है हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो इन दोनों बल्बों में ये आधा आधा बढ़ जा रहा है, यानी कि वोल्टेज का डिवाइड हो जा रहा है। ये दोनों बल्ब हैं तो दोनों बल्बों में आधा आधा बढ़ जा रहा है। यहाँ पर अगर 3 बल्ब होते हैं तो 220 वोल्ट को 3 भागों में आप बांट दीजिए, उतने उतने वोल्ट सभी बल्बों को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही बल्ब हैं, इन 2 बल्बों को अगर आधा आधा बांट रहे हैं वोल्टेज को, 220 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, तो 220 वोल्ट को आधा आधा बांटेंगे तो ये हो जाएगा 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट हमारी सप्लाई इन दोनों बल्बों में पहुंच रही है, यानी कि एक बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई पहुंच रही है, इसीलिए ये बल्ब पूरी तरह से ग्लो नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपको चेक करके दिखा दें, यहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई पहुंच रही होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये चेक नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस होल्डर को थोड़ा सा यहाँ से ढीला कर लेंगे, इस होल्डर को यहाँ से थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। हम इसके दोनों पॉइंटों पर चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम थोड़ा सा ढीला कर लिए और दूसरे होल्डर को भी हम यहाँ से थोड़ा सा ढीला कर लेंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से इसको चेक कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए हम इसको भी ढीला कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बल्बों को चेक करेंगे कि इन दोनों बल्बों पर कितने कितने वोल्टेज हमारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पिनों पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 वोल्ट के आसपास में सप्लाई आ रही है, इसीलिए पूरी तरह से ग्लो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप दूसरे बल्ब को भी यहाँ पर देख सकते हैं,
इसमें भी 110 या 109 वोल्ट की सप्लाई पहुंच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा टोटल वोल्टेज इस 5 पिन सर्किट से आ रहा है 220 वोल्ट, इस 220 वोल्ट को ये दोनों भागों में डिवाइड हो जा रहा है। दो भागों में जब डिवाइड हो रहा है तो 110 वोल्ट इस बल्ब को मिल रहा है और 110 वोल्ट इस बल्ब को मिल रहा है। जो हमारी दिवाली की लड़ियाँ होती हैं उनको जब घरों पर सजाया जाता है तो उसमें भी जो सीरीज कनेक्शन होता है, तो सभी बल्बों का सीरीज कनेक्शन होता है, इसीलिए वो बल्ब फ्यूज नहीं होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें 2-2 वोल्ट से चलने वाले सभी एलईडीज हैं, तो अगर हम 110 एलईडी को लगाएंगे तो वो 220 वोल्ट के वोल्टेज को सहन कर पाएंगी, यानी कि सभी एलईडी को 2 वोल्ट पहुंचेगा। जिस प्रकार से हमने इन दो बल्बों को दिखाया, आपको 220 वोल्ट की सप्लाई थी तो यहाँ पर हमने 2 बल्ब लगाया है। 2 बल्ब आपस में अलग अलग डिवाइड करके वोल्टेज ले रहे हैं, मतलब कि 110 वोल्ट ये बल्ब ले रहा है तो 110 वोल्ट ये भी बल्ब ले रहा है। वही दिवाली की लड़ियों वाले जो बल्ब होते हैं, अगर मान लीजिए वो 2-2 वोल्ट से चलने वाले बल्ब होते हैं तो 220 वोल्ट की सप्लाई से अगर उसको चलाना रहेगा तो लगभग 110 बल्ब उसमें लगेंगे, तब वो 2-2 वोल्ट को अपने अंदर से वियर कर पाएंगे, यानी कि 2-2 वोल्ट से वो जलेंगे। तो इस प्रकार से हम सीरीज कनेक्शन करते हैं। तो सीरीज कनेक्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जैसे मान लीजिए हमारे घरों में 440 वोल्ट की डबल फेस की जो सप्लाई आती है, उसमें जो बल्ब हम 100 वाट के लगाते हैं तो वो तुरंत फ्यूज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको सीरीज में अगर लगा देंगे तो वो हमारे दोनों बल्ब जो हैं आधा आधा डिवाइड करके वोल्टेज लेंगे, यानी कि 220 वोल्ट वो लेंगे। और ये जो हमारे 100 वाट के बल्ब होते हैं ये 220 वोल्ट पर डिज़ाइन किए जाते हैं, इसीलिए इनको 220 वोल्ट मिलेगा तो ये आसानी से ग्लो करेंगे और आसानी से जल सकेंगे। तो चलिए हम अब पैरेलल कनेक्शन करके दिखाते हैं। पैरेलल कनेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं और पैरेलल कनेक्शन में हमारे जो दोनों बल्ब हैं ये पूरी तरह से ग्लो क्यों करते हैं। तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हम किसका पैरेलल कनेक्शन करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसके जो होल्डर हैं इसको हम टाइट कर देंगे ताकि हम आपको बढ़िया से समझा सकें कि हम किस प्रकार से पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने होल्डर को टाइट कर लिया, दूसरे भी होल्डर को हम इस प्रकार से टाइट कर लेंगे। अब देखिए इसका पैरेलल कनेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने दोनों वायर को छुड़ा लिया है, इसके भी 2 तार और इसके भी 2 तार। अब हम करना क्या है, यहाँ पर दोनों बल्बों का एक एक तार आपस में जोड़ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे ब्लैक तार हैं, ब्लैक तार को हम आपस में इस प्रकार से जोड़ लेते हैं और जो हमारे रेड तार हैं, रेड वाले तार को भी हम आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए हम रेड वाले तार को भी आपस में जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, एक सप्लाई रेड पर, यानी कि मान लीजिए हम न्यूट्रल की सप्लाई अगर रेड पे दे रहे हैं तो फेस की सप्लाई हम ब्लैक वाले पर दे देंगे, तो ये हमारा बल्ब पूरी तरह से ग्लो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इस प्रकार से जोड़ लिया है। यहाँ पर आप आसान तरीके से देख सकते हैं, ब्लैक वाले तार को ब्लैक वाले तार में और रेड वाले तार को रेड वाले तार में। आपको समझाने के लिए आप ब्लैक वाले तार को रेड वाले तार में, रेड वाले तार को ब्लैक वाले तार में जोड़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सप्लाई देंगे। इसको सप्लाई देने के लिए हमने एक वायर को चुना है, इस वायर से हम इसको सप्लाई देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 पिन टॉप है, 2 पिन टॉप से 2 वायर निकले हुए हैं, इसको हम सप्लाई देंगे। पहले यहाँ पर देख सकते हैं हम 5 पिन सॉकेट में इसको लगा लिए हैं और लगाने के बाद यहाँ पर देखिए न्यूट्रल और फेस आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इन दोनों वायरों पर कनेक्ट करेंगे जो हमारे दोनों बल्ब के तार हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक वाले को हम ब्लैक पर लगा लेंगे और रेड वाले को हम रेड पर लगा लेंगे। आप किसी पे भी लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हमारे बल्ब पूरी तरह से ग्लो कर रहे हैं, यानी कि फुल पावर में ग्लो कर रहे हैं, अर्थात इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दोनों को मिल रही है, यानी कि इसमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं हो रहा है वोल्टेज का। 220 वोल्ट की सप्लाई इन दोनों बल्बों को मिल रही है। हम आपको चेक करके भी यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे आपस में और जोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम किस प्रकार से दोनों बल्ब यहाँ पर पूरी तरह से ग्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक तार को इस प्रकार से जोड़ लिया है और दूसरे तार को भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा तार है रेड वाला, रेड वाले तार को भी हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा ग्लो कर रहा है। यहाँ पर देखिए हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज चेक करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मल्टीमीटर को हम फिर से 750 वोल्ट की एसी पर सेट कर लिए हैं और सेट करने के बाद हम इन दोनों प्रोब से यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मेन सप्लाई को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई आ रही है मेन सप्लाई ही आ रही है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट किए हैं। तो ये रेड वाले तार को हम रेड वाले तार पर लगाएंगे और ब्लैक वाले तार को हम ब्लैक वाले तार पर कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे और यहाँ पर हम सप्लाई को चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 216 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है और 216 वोल्ट ही इन दोनों बल्बों में भी जा रहा होगा। हम यहाँ पर चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम होल्डर को थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि हमको यहाँ पर चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए होल्डर के कैप को हमने खोल लिया है।
दूसरे होल्डर के कैप को भी हम यहाँ से खोल लेंगे। हमने इसको खोल लिया है। अब हम इसको चेक करके दिखाएंगे। दोनों टर्मिनलों पर हम टच करेंगे और टच करने के बाद आपको दिखाएंगे कितना वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर दोनों बल्बों को हमारा फुल वोल्टेज मिलेगा, 220 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 220 वोल्ट। यहाँ पर हम आपको मल्टीमीटर के द्वारा दिखाएं तो यहाँ पर 220 वोल्ट मिल रहा होगा सभी बल्बों को। हम एक बल्ब को यहाँ पर चेक करेंगे तो अगर आपको दिख रहा हो मल्टीमीटर में तो आपको दिखाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने इस टेस्टिंग लीड को लगा लिया है। अब हम कैमरे की तरफ इस मल्टीमीटर को लेके आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 217 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और इस बल्ब में भी 217 वोल्ट की सप्लाई आ गई। इसको भी हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे भी हम आपको चेक करके दिखा दें तो यहाँ पर भी 217 वोल्ट की एसी सप्लाई आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करते हैं। इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। तो जैसा आपने देखा जो हम पैरेलल कनेक्शन किए हैं उसमें तो 20 की एसी सप्लाई दोनों में आ रही है। जो हम सीरीज कनेक्शन किए उसमें जो वोल्टेज है वोल्टेज का डिवाइडेशन हो रहा है, यानी कि वोल्टेज बट जा रहे हैं। इस वजह से हमारे जो दोनों बल्ब हैं दोनों बल्बों को आधा आधा वोल्ट मिल रहा है। अर्थात जो मेन सप्लाई थी 220 वोल्ट की सप्लाई थी और 220 वोल्ट की सप्लाई दोनों बल्बों को नहीं मिल पा रही है। आधा आधा वोल्ट मिल रहा है, अर्थात 110 वोल्ट की सप्लाई दोनों बल्बों को मिल रही है। इसीलिए हमारा दोनों बल्ब पूरी तरह से ग्लो नहीं कर पा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल कनेक्शन में हमारे जो बल्ब हैं पूरी तरह से ग्लो क्यों करते हैं और सीरीज कनेक्शन में हमारे जो बल्ब हैं वो पूरी तरह से ग्लो क्यों नहीं करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई हो। तो इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।